हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड टॉपिक ये है कि आप सभी के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है, मोस्टली एमए के स्टूडेंट के द्वारा, कि विदाउट पीएचडी यानी पीएचडी किए बिना क्या हम सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लगातार इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम देने वाले हैं। आपको बता दें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक प्राध्यापक बनने का जो न्यूनतम पात्रता तय किया गया है यूजीसी के द्वारा, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो देखा जाए तय की गई है यूजीसी के द्वारा, वो है कि आप पीएचडी हो या आप नेट हो या आप सेट हो। इन तीनों में से आप कोई भी एक अगर देखा जाए पात्रता रखते हो तो आप देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर देखा जाए बनने के लिए आपको बता दें, नेट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पीएचडी करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि कहा गया है नेट या पीएचडी और या सेट तीनों में से कोई एक चीज आपके पास होना चाहिए। तो मैक्सिमम छात्र ये कह रहे थे हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है और हमारे पास देखा जाए ज़्यादा इनकम भी नहीं है ताकि हम पीएचडी कर पाए। तो आपको बता दें, पीएचडी करने के लिए अगर आपके पास देखा जाए जज्बा हो, आपके पास देखा जाए अपने सब्जेक्ट का बेटर नॉलेज हो, तो आप किसी गवर्नमेंट देखा जाए यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी करते हैं तो ज़्यादा देखा जाए पैसा नहीं लगता है, खर्च कम आता है। अगर नेट जेआरएफ का एग्जाम कर लेते हैं तो आपको देखा जाए हर मंथ पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपकी रिसर्च वर्क के लिए, जिससे कि आपका आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहती है। लेकिन इसके बाद आपका देखा जाए मोस्टली देखा जाए क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम हमारे पास नहीं है। हाँ, इसमें खासा टाइम नहीं है, तो ये एक बड़ा देखा जाए समस्या होता है। इसकी वजह से आपको नेट का विकल्प चुनना चाहिए या सेट का विकल्प चुनना चाहिए। सेट का एग्जाम जो होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, ये वर्ष में एक बार किसी राज्य के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले किसी भी देखा जाए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय या कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप पात्र हो जाते हैं। और अगर नेट के एग्जाम की बात की जाए तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि ये आपका राष्ट्रीय स्तर का पात्रता परीक्षा होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में संचालित होने वाले गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी हो गई चाहे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो गई, किसी भी राज्य में आप देखा जाए गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप शिक्षक बनने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप पात्र हो जाते हैं। तो नेट का परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और जून और दिसंबर ये 2 महीने हैं जिसमें नेट का परीक्षा आयोजित कराया जाता है। और इसमें आप पार्टिसिपेट करके एग्जाम क्वालिफाई करके बिना पीएचडी के आप देखा जाए तो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है, जो कि मोस्टली देखा जाए एमए के स्टूडेंट के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहता है। जो लोग साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो कि एमएससी जो लोग कर रहे हैं, वो सीएसआईआर देखा जाए नेट का एग्जाम देके क्वालिफाई कर सकते हैं। देखा जाए तो क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और जो लोग देखा जाए तो सोशल देखा जाए साइंस से संबंधित जो छात्र हैं, देखा जाए आर्ट्स से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट के छात्र हैं, वो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो आप सभी को हमें लगता है क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि अगर आप नेट हो जाते हैं तो बिना किसी देखा जाए पीएचडी किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।